परसेंटेज का पहला टाइप का पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यूपीपी रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को रेशियो के तरीके से बहुत ही जल्दी करेंगे हम, 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। बस सीख लीजिए रेशियो कैसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको फ्रैक्शन यानी रेशियो बनाना आना चाहिए। जैसे कि अगर कहीं 20% लिखा गया है तो इसे हम रेशियो में क्या लिखेंगे, तो रेशियो में से करेंगे 20 और यह परसेंटेज है, इसका मतलब बटा 100, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/5। तो हमें यह बनाना आना चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या है, 20% का फ्रैक्शन जो हमारा है 1/5। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई, यानी हमारी पहली मजदूरी 5 थी, उसमें 1 की कटौती की गई, हमारी मजदूरी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर, यानी कि हमारी मजदूरी इस समय 4 है तो हमें जब 5 लाना होगा तो कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो हमें 4 पे कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 1, 4 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो 25 से उके 100, इसको जब काटेंगे तो 25 से कट जाएगा, तो 25 हमारा 25% आंसर हो जाएगा। हमारी अगली सवाल है, दूसरी सवाल पहले टाइप की दूसरी सवाल है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन का के कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, वेतन है, ये सब बोला था, वेतन है। तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 33 प्लस 1/3, 3 के 9, 99 प्लस 1/3। अब इसे फ्रैक्शन में तोड़ना है तो नीचे 100, तो 99 100, 100/3 गुणे 100, तो इसका मान आ जाएगा 1/3। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3 फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन में निकाल लिया, तो जिस देखिए ये जो ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से, यानी कि वेतन से 33% कम है, यानी कि अगर बी का वेतन 3 है तो ए का वेतन 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है तो कम हुआ। तो पूछे तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, 2 पर 1 ज़्यादा है, परसेंटेज के लिए 100, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 50% ज़्यादा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, तो यह प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। यह क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। एसएससी में पूछी गई सवाल है। तो अभी हम बताएं कि फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में लाएंगे। अब अगले टाइप पर चलते हैं, वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसे हम देखते हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो हमें इनका रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो बनाना आपको सिखाया है, क्या है, यह 20% है। तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 20/100। आप लोगों को हम दे देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर दे देंगे। तो देखिए 20/5 100, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। तो हमारे इस एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यानी पहले 5 थी तो अब 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 6 से 5 लाना होगा तो कितना कम करना पड़ेगा,
एक कम करना पड़ेगा, किस पे कम करना पड़ेगा, 6 पे कम करना पड़ेगा। तो 6 पे 1 कम करना पड़ेगा और हमें परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यह कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 16 सही 2/3 इसका आंसर। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर सूत्र से हल करें तो सूत्र इसका होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर, दोनों सूत्र हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कुल वृद्धि इंटू 100 बाई प्रारंभिक मान। और इसमें प्रतिशत कमी में जो होता है, प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी इंटू 100 बटा के प्रारंभिक मान। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अगर आप इस तरह नहीं हल करना चाहते हैं तो आप इस सूत्र से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह सीख जाते हैं रेशियो उसे, तो आप पूरे अर्थमेटिक को रेशियो मेथड से ही ख़त्म कर सकते हैं। तो इसे सीखने का आप प्रयास करें, आपको मैथ पूरा हलवा लगेगा। अगर आप रेशियो मेथड सीख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं मैथ में होगी। अर्थमेटिक आप तो देखते ही हल कर सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम 2 तरीके से करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। पहला देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई। तो पहला तरीका देखिए, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र से देखिए, होता है a प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। इसका ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर अगर हम रखते हैं तो इस सूत्र के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे सवाल लगती है। ठीक है, तो माइनस देखिए क्या है कि 20% की कमी हो रही है, तो -20 प्लस 80, ठीक है, प्लस -20 इंटू 100 बाई, ठीक है। तो देखिए अब -20, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 2 0 0 कट गया। देखिए यहाँ 80 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 60। और यहाँ माइनस से 8 दूना के 16, -16, तो कितना परसेंट आ जाएगा 44। ठीक है, 44% उस प्रभावित हुई। और दूसरा तरीका देखिए, मान लेते हैं हमारा जो उसका क्रय मूल्य है 100, इसमें 20% की क्या हुई, कमी हुई। तो हमारी वस्तु कितनी की हो गई, 80 की हो गई। जब हमने वस्तु को 80 पर बेचने का दावा किया तो फिर वस्तु का 80%, फिर वस्तु का दाम परिवर्तित हुआ, बढ़ गया। तो 80 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 64। 80 का निकाल लेते हैं, 80 का 80 इंटू 80 बाई 100, देखिए 64। तो अब 80 में 64 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 64 8 6 14। ठीक है, अब देखिए यह कितना में बिक रहा है, 144 रुपये में। पहले बिक रहा था 100 रुपये में, अब बिक रहा है 144 रुपये में। कितने प्रतिशत की, 44% प्रभाव पड़ा।